क्षेत्रवाद के नाम पर अराजकता फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी विवाद और शिवसेना का मराठी अस्मिता को लेकर आक्रामक रवैया सभी ने देखा है। ऐसे में दक्षिण के दो तेलुगु भाषी राज्यों के बीच क्षेत्रवाद का नया मुद्दा छिड़ सकता है, जिसका कारण बना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के जल की हिस्सेदारी। अभी तक सब कुछ सामान्य था एवं दोनों ही राज्यों के बीच जल बंटवारा भी सहज था। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार ने कृष्णा नदी के जल को लेकर दावा किया है कि तेलंगाना और आंध्र के बीच जल बंटवारा बराबरी का होना चाहिए। केसीआर के इस बदले हुए रवैये की वजह उनकी कमजोर होती राजनीतिक पकड़ को माना जा रहा है। इसीलिए अब वो क्षेत्रवाद के नाम पर अपनी राजनीतिक साख को मजबूत करने में जुट गए। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेष पांडे आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी को लेकर विवाद क्या है। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों केसीआर ने अचानक से कृष्णा जल बंटवारे पर तय फॉर्मूला से पलटी मार ली। जब भी किसी राजनीतिक दल का रसूख कम होता है तो वो क्षेत्रवाद की भावना के लिए कोई फिजूल का मुद्दा उठाकर विवाद खड़ा कर देता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में राज्य सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। राज्य में कृष्णा नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर अब तेलंगाना की मांग है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को ही जल का समान हिस्सा दिया जाए। इतना ही नहीं, केसीआर की सरकार इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कह चुकी है। वही केसीआर के इस रवैये के बाद आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मुद्दे को सुलझाने के लिए आपसी सहमति बनाने के लिए कहा है, जबकि केसीआर तो जलाशयों पर पुलिस की तैनाती तक करवा चुके हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि वो अब इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि उनका दोनों ही राज्यों से नाता है। ऐसे में ये मुद्दा अधिक पेचीदा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो तेलंगाना सरकार राज्य के गठन के बाद कृष्णा नदी का जल आंध्र प्रदेश के साथ 66-34 फॉर्मूले में साझा करने को तैयार थी, वो अचानक विफर क्यों गई? दरअसल इसके पीछे स्पष्ट तौर पर क्षेत्रवाद की राजनीति और केसीआर का कम होता राजनीतिक रसूख ही है। तेलंगाना का गठन यूपीए सरकार के अंतिम वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुआ और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने इसको लेकर नियमों का उल्लंघन भी किया। यही कारण है कि आए दिन तेलंगाना और आंध्र के बीच टकराव की स्थिति आ जाती है। इसके विपरीत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान भी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन हुआ, परंतु कोई विवाद देखने को नहीं मिला। तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ राज्यों के राजधानी तक के मुद्दे पर भयंकर विवाद हो चुका है, जिसके चलते राज्य राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से घिरा रहता है। ऐसे में कृष्णा जल विवाद को केसीआर ने जानबूझकर खड़ा किया है। केसीआर सरकार के कृष्णा नदी के जल को लेकर खड़े किए गए विवाद पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने कहा है कि अंतर्राज्यीय सीमाओं के जलाशय पर पुलिस तैनात करके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद उपचुनाव में क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जहां से टीआरएस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इटेला राजेंद्र अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ये बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इटाला राजेंद्र टीआरएस के कद्दावर नेता थे और उनका टीआरएस से बीजेपी में आना केसीआर के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए ग्रेटर हैदराबाद महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन ने केसीआर और ओवैसी जैसे नेताओं की हवाइयां उड़ा दी हैं। लोकसभा चुनावों से लेकर ब्लॉक लेवल तक के चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी सुधरा है, जिससे राज्य में
बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। तेलंगाना को विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए मोदी सरकार ने राज्य से आने वाले बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी की कैबिनेट में पदोन्नति कर दी है। ये पूरा घटनाक्रम केसीआर के लिए मुसीबत का सबब बना है। ऐसे में माना जा रहा है कि केसीआर बीजेपी को टक्कर देने के लिए ही क्षेत्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे वो राज्य में बीजेपी पर बढ़त बना सके। यही कारण है कि 66-34 के अनुपात में जल संधि पर सहमति बनाने वाली तेलंगाना की ही राज्य सरकार अचानक कृष्णा नदी के बराबरी के जल बंटवारे की मांग कर रही है, क्योंकि केसीआर की राजनीतिक जमीन तेजी से खिसक रही है।